खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 23वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6:12 आयत, तीसरा हिस्सा। कल हमने पहला लफ्ज देखा था जो नए अहदनामा में गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज हम बाकी 4 अल्फाज पर गौर करेंगे। दूसरा लफ्ज है पराबसिस। इसका बुनियादी मतलब है किसी खींची गई लकीर को पार करना। खुदा ने बुराई और भलाई के दरमियान एक लकीर खींच रखी है। जब आप गुनाह करते हैं तो आप उस लकीर को पार करते हैं। यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कहीं सैर करने जाएं और वहां आपको एक कुतबा या साइन बोर्ड मिले जिस पर लिखा हो कि घास पर पांव न रखिए, लेकिन आप में कुछ ऐसा होता है जो आपको मजबूर करता है कि आप घास पर सैर करें। हमारी फितरत और सृष्ट में ही कुछ ऐसा है जो हमें गलत काम करने की तरफ मायल करती है। सो गुनाह दरअसल खुदा की तरफ से भलाई और बुराई के दरमियान खींची गई लकीर को पार करना है। ये एक ऐसे काम को करना है जो सोचने, बोलने और अमल करने से मना किया गया है। तीसरा लफ्ज है अनोमिया, जो कि यूनानी जुबान के लफ्ज नोमोस से अखज़ किया गया है। इससे लाकानूनियत मुराद है। यह खुदा की शरीयत और उसके कानून की सरीहन नाफरमानी है। खुदा के खिलाफ बागीपन है। आप देख सकते हैं कि गुनाह के लिए इस्तेमाल किए गए इन अल्फाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। चौथा लफ्ज आयत 14 और 15 में इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज है कसूर। यूनानी में है पाराप्तोमा। इसका मतलब है फिसलना या गिर जाना। ये कल सीखे गए लफ्ज हामार्तिया से मिलता जुलता है। ऐसा मालूम होता है कि ये हमारी नाअहली पर जोर दे रहा है। हम फिसल जाते हैं, मेरा मतलब है हम गिर जाते हैं। गलतियों 6 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक लिखा है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल मिजाजी से बहाल करो। आप इससे बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल आप किसी न किसी गुनाह में जरूर गिरेंगे। किसी चीज के बहाव में बह जाना और पैरबतुमा से मुराद वक्ती लज्जत, लम्हे भर का जुनून या लम्हे भर का ज़ब्ते नफ्स खो बैठना है। बहक जाना, यह है पैरबतुमा। यह शायद पैराबिसिस और अनोमिया जैसा सख्त लफ्ज नहीं है, लेकिन अब आखिर में हम उस लफ्ज पर गौर करेंगे जो आयत 12 में इस्तेमाल हुआ है। वो लफ्ज है कर्ज। यूनानी में है ओफिलेमा। ये इंतहाई दिलचस्प लफ्ज है। हम इस लफ्ज को गुनाह के मानों में ज्यादा नहीं देखते, लेकिन मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता हूं। यह बतौर फेल 30 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 25 मरतबा इखलाकी मानों में, और इसका मतलब है कर्जदार होना। नए अहदनामा में 5 मरतबा ये रुपए पैसे के कर्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है और 25 मरतबा इखलाकी कर्ज के हवाले से। इसका मकसद यह है कि गुनाह एक कर्ज है। जब आप गुनाह करते हैं तो फिर आप उस गुनाह के नताइज के लिए खुदा के सामने जवाबदेह हैं। आपने उसकी पाकीज़गी के कानून को तोड़ा है और इसके लिए आपको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर पिटाई होगी और दोबारा करने पर ज्यादा सख्त रवैया बरता जाएगा। जब बच्चे मुसलसल ऐसा करते ही रहते हैं और आप उनको कुछ नहीं कहते, तो इसका मतलब है कि बच्चों पर आपका कुछ कर्ज वाजिबुल अदा है। एक तरह से खुदा भी यही कह रहा है और ये गुनाह कर्ज बन जाता है। जब आप खुदा की पाकीज़गी के कानून के खिलाफ काम करते हैं तो फिर आपके कर्ज का हिसाब रखा जाता है। और ज़माने के आखिर में हमें मुकाशफा की किताब बताती है कि खुदा अपने सफ़ेद तख्त अदालत पर बैठकर बेदीनों की अदालत करेगा। किताबों में से क्या आपने ये पढ़ा है कि किन किताबों में से खुदा हिसाब करेगा?
ان کتابوں میں سے جن میں سارے واجب الادا قرض کا حساب لکھا گیا ہے، اور انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ کیا آپ نے غور کیا؟ گناہ ایک قرض ہے۔ متی کے زمانے میں عام طور پر ارامی زبان بولی جاتی تھی، نہ کہ یونانی، اور اس وقت کے یہودی اور ربی گناہ کے لیے ارامی لفظ کوبا استعمال کرتے تھے۔ یہ اس دور میں گناہ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح تھی۔ کوبا کے معنی ہے قرض، کیونکہ ایک یہودی کا اولین فرض خدا کی فرمانبرداری کرنا تھا، اور ایسا کرنے میں ناکامی کا مطلب ہوتا تھا خدا کا قرض دار ہونا۔ سو یہودی اس طرح سے سوچتے تھے۔ اب اگر ہم لوکا کی انجیل میں شاگردوں کی دعا پر غور کریں تو لوکا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر، بلکہ وہ کہتا ہے ہمارے قصور ہمیں معاف کر، شاید اس لیے کہ اس کے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ لیکن یہاں پر متی اپنی یہودی علم و بصیرت کے اعتبار سے لفظ قرض کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہودی اس کی اس بات کو درست طور پر سمجھ پائیں گے۔ ہم قرض دار ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ہم خدا کے قرض دار ہیں۔ ان پانچوں الفاظ نے گناہ کی درجہ بندی ہمیں بتائی ہے۔ ہم اپنے گناہ کرنے کی بے لگام روش کی وجہ سے خدا کے بہت زیادہ قرض دار ہیں۔ اس قرض کو ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بے وفا نوکر کی طرح جس پر اس کے مالک کا بہت زیادہ قرض تھا اور وہ ساری عمر بھی اسے نہیں اتار سکتا تھا، ہم بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا اصل مسئلہ بھی یہی ہے، ہم پر اتنا بھاری قرض ہے کہ ہم اس کو اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کبھی خدا کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہیں تو آپ کو اپنے قرض دار ہونے کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ حتیٰ کہ پطرس نے کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اور پولس کہتا ہے، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ یسوع نے تمام انسانوں کو یہ دعا سکھائی کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ایسا کرنے میں اس نے گناہ کے مسئلے کے اہم ہونے کا ثبوت بھی دے دیا۔ اگر سب انسانوں نے یہ دعا کرنی ہے تو سب انسانوں کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں گناہ کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور اسی سبب سے ہم یوحنا 16 باب میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوا تاکہ دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنے کردار کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا قرض دار ہے اور اسے معافی کی ضرورت ہے۔ ہم گنہگار ہیں۔ گناہ ہمیں دوسرے لفظ کی طرف لے جاتا ہے جو ہے معافی، اور یہ ہم سوموار کو سیکھیں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔